मायूं, आपने जब इसका स्क्रिप्ट आपके पास आया, हम आपको बहुत से ड्रामों में भी देखते रहते हैं, में ज़रा जो टॉपिक्स होते हैं थोड़े हट के होते हैं और ये बड़ा चैलेंजिंग था, बड़ा मुश्किल टॉपिक था और रियलिटी बेस्ड था। तो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा पहली बार तो वो क्या मोमेंट था जब आपने रियलाइज़ किया कि हाँ मैं ये किरदार कर सकता हूँ और इसके साथ इंसाफ करूँगा? असल में स्क्रिप्ट तो पढ़ने का मुझे ऑनेस्टली टाइम नहीं मिला। फिल्म का स्क्रिप्ट नॉर्मली सुनाया जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल की, डॉक्टर इरफान ने, उन्होंने कहा कि ये इस तरह का स्क्रिप्ट है। पहले तो मैंने सोचा यार स्क्रिप्ट तो बहुत अमेजिंग है, उसका कैरेक्टर आउटस्टैंडिंग है, लेकिन फिर और दूसरी चीज़ें थी जो कि आपकी सिक्योरिटी से लेकर हैं कि आप जब इस तरह का कोई कंटेंट करते हैं तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेकिन मैंने कहा ये मुझे करना है, आई वांट टू डू इट। फिर चाहे कुछ भी हो ये मैं किसी सूरत भी करूँगा और बस फिर मैंने ये कर लिया, ये चैलेंज ले लिया। और बीइंग अ पैट्रियोटिक एंथुसिज्म भी था जब आप इसको शूट कर रहे थे, कुछ ऐसे डायलॉग जब आपने बोले, आपने रियलिटी को भी देखा, फिर उसको रिलेट किया। एक मुल्क के लिए जो जज्बा होता है, जज्बा हुब्बुल वतनी, वो तो सब में होता है। तो उससे रिलेटेड जरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और फिर दूसरी बात है कि हमारा रिवायती भारत जो हर वक्त हमारे खिलाफ मूवीज बनाता है, तो जब आप डायलॉग बोलते थे, जब बात करते थे, तो एक आपके अंदर एक पैट्रियोटिक जो फीलिंग्स थे, मैं चाहती हूँ वो शेयर करें। असल में जब स्क्रिप्ट तो सुन लिया था, ये सवाल आपसे भी पूछूंगी जी। स्क्रिप्ट सुन लिया था, लेकिन जब हम शूट करने गए कोयटा तो वहाँ का एक अलग एम्बियंस है, ठीक है, वहाँ की एक अलग वाइब है और जो सारा जो कंटेंट है वो सारा वहीं से रिलेटेड है, तो वो वाइब उससे काफ़ी मैच करी थी। फिर हम ये सीन्स जब मैं पढ़ता था तो सीन्स में डिस्कस करता था, तो उन सीन्स में ये होता था कि ये सिर्फ सीन्स नहीं है, ये हर किसी की एक एक कहानी है जो किसी ना किसी के साथ कुछ हुआ हुआ है। यही मैं जानना चाह रही थी। एग्जैक्टली हाँ, रियलिटी है, हकीकत कहानियां हैं माँ, इतनी कहानियां हैं कि आप अगर उस पर फिल्में बनाना चाहें तो शायद 100 फिल्में बन जाए, इतनी कहानियां हैं। और हमारे पास इतना कम वक्त था जिसमें हमें बहुत सारी चीजें दिखानी थी और हमारी फिल्म की ड्यूरेशन भी इसकी वजह से थोड़ी सी ऊपर चली गई। उसके बावजूद भी लगता है कि बहुत कुछ तो अभी कितनी ड्यूरेशन है, जरा ये बता दें थोड़ा सा नाज़रीन। हमारी 168 मिनट्स। 168 मिनट्स, ठीक है। पाकिस्तानी तो जाहिर बात है फिल्म देखेंगे। भारत में बड़ा एक तहलका मचा हुआ है। आपकी फिल्म की प्रमोशन तो ज्यादा भारत ने कर दी, वहाँ पे चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के उनका मीडिया किस तरह खबरें पढ़े इस फिल्म को लेके, आपकी नजरों से बड़े क्लिप्स गुजरते होंगे। जी गुजरते हैं और जाहिर सी बात है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कभी भी, चूंकि मैं एक एक्टर हूँ और मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखता हूँ, उनके भी अपने जज्बात हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, हमारे भी अपने जज्बात हैं, हम भी कुछ भी कह सकते हैं। तो ये अच्छा एक ज़रा लगी रहती है, थोड़ी बहुत तू मैं लगी रहती है, तो इससे ज़रा हाइप क्रिएट रहती है, अच्छी बात है। ठीक है जी। अरीज, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी, कोई ऐसा डायलॉग जो आप भी सुनाना चाहें, जो पढ़ते हुए आपको महसूस हुआ कि ये वो डायलॉग है जो बस बाकी तमाम डायलॉग्स पे भारी है, या कोई ग्वादर वाला सुना दें? वो वाला मास्टरमाइंड वाला ना? जी जी, ग्वादर वाला सुना देंगे। ग्वादर वाला कौन सा? पाकिस्तान की रानी ग्वादर। हाँ, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि एक जगह पे जब मैं फाइंड आउट करी होती हूँ कि बेसिकली ये करने क्या वाले हैं, तो उसमें मुझे पता चलता है कि ये जो ढाई चाल है, ये एक चेस में जो एक मूव होता है कि जिससे ये 8 जगह पे वार कर सकते हैं, जो आप मतलब आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है। तो वो जब मैं फाइंड आउट, तो मैं बताती हूँ अपने ऑफिसर को कि ये एक और जगह वार करने वाले, और वो है हमारी रानी गवादर। और मास्टरमाइंड, इसके पीछे जो डायलॉग है, द मास्टरमाइंड कुलभूषण यादव, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही मेन थे इस पूरी फिल्म में। एक तो गवादर और एक द मास्टरमाइंड कुलभूषण यादव। ठीक, ये 2 चीजें थी जिसपे ये डिस्क्लोज होता है। और कुलभूषण के गेटअप पे भी बड़ी बात हो रही है वहाँ पे, इंडियन मीडिया में बड़ा चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के करे, जरा उसके हवाले से भी बता दे, बाकी जो लोग मूवी देखेंगे तो खुद ही देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।